नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल पोर्टल में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। खबर आ रही है वित्त मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से जो नया फाइनेंशियल ईयर 2024 का शुरू होने वाला है, उसमें सरकार बोरो कर रही है। पहली तिमाही के लिए 8 लाख करोड़ रुपए बोरो करने का प्लान है। जो बजट है, जो कुल सोचा है सरकार ने, अनुमान किया है, उसका 57.5% है। आज के स्पेशल शो में इतनी टेक्निकल भाषा अगर किसी को नहीं समझ में आती है, लेकिन हम सब एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, टैक्स पेयर है। जो ये पैसा है, सरकार बोरो क्यों करती है, सरकार को बोरो की जरूरत क्यों पड़ गई, हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, इसकी छोटी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट और कई दिशा में इसमें काम करने वाले पवन कुमार साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, बिजनेस जर्नलिस्ट है, वो मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आप हमें समझा सकते हैं कि सरकार बोरो क्यों कर रही है। हम लगातार देख रहे हैं 8 लाख करोड़ रुपए, हम उसके जीरो ही काउंट करते रह जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत क्यों आती है कि सरकार को बोरो करना पड़े, और क्या सरकार बोरो करती है, क्या एक रेगुलर कैलेंडर का हिस्सा है। देखिए आप ऐसे ऐसे समझिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान जबान में समझा सकूँ जिसको जो कुछ नहीं समझता वो भी समझ जाए तो और अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि सरकार के अपने खर्चे हैं। सरकार का हर साल बजट का एक्सपेंडिचर है। हर साल आप देखते हैं कि बजट में सरकार पिछले साल से बजट का साइज बढ़ गया। सरकार के खर्चे बढ़ गए। तो सरकार के खर्चे अब सरकार के खर्चे हैं तो पैसा आएगा कहाँ से, पहले इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, फिर बोरिंग पे आते हैं। तो आप देखिए सरकार पैसा वसूलती है टैक्स से। सरकार के पैसे आते हैं टैक्स से। उसको बोलते हैं टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। और दूसरा जिसको बोलते हैं उसको जैसे रेवेन्यू रिसीट भी इसको बोल सकते हैं। तो दूसरा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। जो जो डाइवेस्टमेंट से पैसा आता है, जो आप जो सुनते हैं कि साहब सरकार ने फला कंपनी बेच दिया, सरकार ने फला कंपनी में हिस्सेदारी कम कर दी, तो उससे जो पैसा आता है वो डाइवेस्टमेंट का हिस्सा है। तो टैक्स से पैसा आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि नॉन टैक्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चुंगी वगैरह जो देखते हैं आप, जिससे जो सरकार को पैसे आते हैं उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में रखते हैं। अ, उसके बाद डाइवेस्टमेंट जो जो पैसा आता है वो, और जो उसके बाद सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो सारा खर्चा है, उसको बांटने के लिए जो पैसा सरकार लेती है वो बोरोइंग से उधारी थे, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे फर्ज करिए कि इस साल उसका साइज 15 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। जो बात आपने कही वो वो पहली पहली छमाही का है। एक्चुअली 6 महीने के लिए ये खर्च, ये बोरिंग फिक्स किया जाता है। तो आप तो जो एक और शब्द आप सुनते होंगे कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट इतना परसेंट है, तो वही हुआ कि सरकार का जो खर्चा है और सरकार की जो आमदनी है, जितने पैसे सरकार के पास आ रहे हैं, उसको ब्रिज करने के लिए जो पैसा बाजार से बाजार से बाजार से बोरो किया जाता है, उसको हम लोग बोरोइंग की कैटेगरी में रखते हैं, और जो जो बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि आप देखेंगे सरकार का बजट साइज हर साल बढ़ रहा है, सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, सोशल सेक्टर्स पे एलोकेशन ज्यादा है, रोड्स ज्यादा बन रहे हैं, सरकार की स्कीम ज्यादा है। आपने किसानों को फायदा दे दिया, किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी स्कीमों में जो सरकार का पैसा लग रहा है। तो जाहिर है कि सरकार बजट का साइज हर साल बढ़े बढ़े बजट का साइज बढ़ेगा, तो आप देखेंगे तो उसी हिसाब से बोरिंग भी हर साल बढ़ता है। नहीं सर, तो मुझे ये भी समझाने की कोशिश करिए। अगर मैं 2019 से इस चीज को देखूं तो बोरोइंग डबल हुई है। ये डबल क्यों हुई है? और लोग बता रहे हैं कि कोविड कारण है, तो बोरोइंग लगातार बढ़ रही है। जैसा कि आपने बताया कि टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो अमाउंट है और बोरोइंग ज्यादा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है वो कैसे इसको दूर किया जाएगा? और इसके अलावा बोरो किससे किया जाता है? वाया बॉन्ड्स होता है, आरबीआई से होता है, मार्केट से, कैसे, उस चीज को और भी समझा देखिए दीजिए। आरबीआई ऐसे 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 समझिए। पहले जो कि आपने सवाल किया कि साहब ये बढ़ क्यों रहा है। बढ़ इसलिए रहा है तो आप आपने एक स्कीम देखा कि सरकार ने सबको मुफ्त अनाज दिया, रोड पे एलोकेशन बढ़ा दी। रोड पिछले साल जो रोड का खर्चा था, फर्ज करिए मैं मान के चलता हूँ एक्स अमाउंट, अब हो गया 3x अमाउंट। तो ये सब जब सरकार की स्कीमों में पैसे लगेंगे, जब सोशल सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
देश में मेट्रो बन रहे हैं, तो इन सब ये सब खर्चे कहाँ से आएंगे? ये सब जो खर्चे आएंगे, सब बढ़ेगा तो आपकी बोरोइंग बढ़े, तो जो आप देखेंगे कि जो बोरोइंग बढ़ी है, तो आप देखेंगे कि बजट का साइज बढ़ा है। बजट का साइज इसलिए बढ़ा है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब जो आपने बोला कि ये इसका इसका मैनेजमेंट कहाँ से होता है, देखिए होता क्या है कि इसमें सरकार की तरफ से ये इसको सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, इसको बाजार से उधारी, सामान्य भाषा में बोला था बाजार से उधारी। तो जब बाजार से उधारी होती है, इसमें इसको फैसिलिटेट करता है रिजर्व बैंक सरकार के बिहाफ पे। सरकार तो कर नहीं सकती, तो सरकार के बिहाफ पे रिजर्व बैंक इस देश में, जो जिसको आप आसान जबान में समझिए, वो उसको बैंकों का बैंक बोल सकते हैं, उसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, उसको हम लोग इस देश का बैंकिंग का रेगुलेटर है। तो उसको वो फैसिलिटेट करता है, वो इसमें वो इंटरफेस है सरकार और बाजार के बीच में। तो जहां से आप जी पैसे उठाते हैं, जो बॉन्ड बॉन्ड के जरिए मान लीजिए, तो फंड्स को बेचते हैं आप, जो हेज फंड्स हैं, जो बैंक्स खरीदते हैं इनके बॉन्ड, और अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत इसमें अलाउड है। तो इस तरह से इसको बाजार से और ये इसलिए इसमें पैसा लोग लगाना पसंद करते हैं, लोग मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसमें अभी से पक्का है कि इस अगले 5 साल पे जो मेच्योरिटी होगी उस कितनी होगी। भाई ऐसा है कि जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो तो बाजार की कंडीशंस पे मिल रहा है, लेकिन सरकार जो इंटरेस्ट रेट पे करती है बोरोइंग पे, वो अभी से फिक्स है कि साहब अगले 5 साल तक आपको। और क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा अमाउंट लगता है, तो जो सभी रेडिली अग्रीड रहते हैं, और इससे बड़ी पैसे की कमाई होती है फंड्स वगैरह की और बैंक्स की, तो इसलिए वो सरकार को जो सरकार पैसा लाती है वो वहीं से उठाती जी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आसान भाषाओं में, क्योंकि ये फिनेंशियल मामला है, नया साल फिनेंशियल शुरू होने वाला है, और ऐसे में जो भी सरकार कर रही है, फ्रॉम बोरोइंग टू सोर्सेज टू कैलेंडर, और सरकार क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, इतनी टेक्निकल चीज से जो किसी को भी नहीं समझ में आती थी, लेकिन आम आदमी को शायद ये प्रोसेस और अच्छी तरीके से आपके जरिए समझ में आ गया हो। धन्यवाद पूरी जानकारी हमें है। देने के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते।